ये तो हम एक दूसरे से चेक इन करते रहते थे। लेकिन 30 सितंबर 2017 को सब कुछ बदल जाता है। दोस्तों के साथ दिन बिताने के बाद अलीसिया घर लौटती है, इस उम्मीद में कि ओमार उसे माँ के घर मिलेगा, क्योंकि शाम को वो दोनों मिलने वाले थे। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो उसका छोटा भाई कहीं नजर नहीं आता। मैंने उसे मैसेज किया कि तुम कहाँ हो। मैंने मैसेंजर में देखा कि उसने मैसेज रिसीव कर लिया है। मैंने सोचा ठीक है, उसका फोन चालू है, वो देख लेगा और जवाब भी दे देगा। 12 अक्टूबर 2017, जहां अलीसिया और ओमार रहते हैं, वहां से 5 मील दूर हार्बर पुलिस सैन डिएगो खाड़ी में तैरते बैरल की रिपोर्ट पर पहुंचती है। पहुंचने पर वो बैरल को पानी से बाहर निकालते हैं। बैरल के निचले हिस्से में लगाए गए कई सीमेंट के ब्लॉक देखकर उन्हें अजीब लगता है। साफ है कि जिसने भी ये बैरल फेंका वो नहीं चाहता था कि ये कभी ऊपर आए। हैजमेट सूट पहना अधिकारी सावधानी से उस बैरल के ढक्कन को खोलता है। जैसे ही उसने ढक्कन हटाया वो बिल्कुल हैरान रह गया। उन्हें बैरल के अंदर एक अधसड़ी लाश मिली और बैरल में बंद उस लाश की कहानी उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। 30 सितंबर की शाम अलीसिया अपने घर वापस आकर अपने भाई से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन घंटे बीत जाते हैं। ओमार तब भी कोई मैसेज या कॉल का जवाब नहीं देता। तभी मुझे थोड़ी चिंता होने लगी, लेकिन फिर मैंने सोचा ठीक है, वो शायद दोस्तों के साथ गया होगा या पता नहीं। उस रात अलीसिया ठीक से सो नहीं पाई। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। हो सकता था कि ओमार के फोन का चार्ज खत्म हो गया हो या वो नेटवर्क में ना हो। लेकिन अगली सुबह मेरी माँ ने मुझे फोन किया और पूछा, क्या तुमने ओमार से बात की? और तभी मुझे सच में चिंता होने लगी। इसके बाद अलीसिया ओमार के मकान मालिक टिमोथी कुक से संपर्क करने की कोशिश करती है। ओमार वहां एक कमरा किराए पर लेकर रहता था जो अलीसिया के घर से ज्यादा दूर नहीं था। वो उसे फोन करती है इस उम्मीद से कि उसके पास कोई जवाब हो। कुक ने बताया कि उसे भी नहीं पता कि ओमार कहाँ है। उसने बताया कि पिछली रात ओमार शराब पी रहा था और अच्छे मूड में नहीं लग रहा था और वो आखिरी बार उसे तभी मिला था। ये सुनकर अलीसिया को कुछ समझ नहीं आया। उसने पुलिस से मदद मांगने का फैसला किया। मैंने उन्हें बताया कि मेरा भाई लापता है और कुछ बातें थीं जो मेल नहीं खा रही थी। हमें उसे ढूंढने में मदद चाहिए थी। लेकिन अलीसिया को वो मदद नहीं मिली। जब उसने अपने छोटे भाई के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई तो उसे बताया गया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ओमार अपनी मर्जी से नहीं गया और जब तक कोई ठोस आधार न हो पुलिस जांच शुरू नहीं करेगी। अगर कोई 18 साल से ऊपर है और जब तक उसे कोई मेडिकल कंडीशन ना हो, पुलिस उसे ढूंढने नहीं जाएंगे।